लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। बांग्लादेश दौरे पर सवाल उठाए हैं और ममता बनर्जी ने यह कहा है कि ऐसे समय में जब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश जाना, मतुआ समुदाय के मंदिर में जाना और वहां पर बंगाल चुनाव का उल्लेख करना, ये सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन प्रधानमंत्री ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर ममता बनर्जी ने लगा दिया है। ममता बनर्जी ने एक बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव आचार संहिता का लगा दिया है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री बांग्लादेश के दौरे पर हैं। ओरा कांडी के बतुआ समुदाय के मंदिर में वो पहुंचे थे जहां उन्होंने पूजा अर्चना की थी। आइए हम आपको सीधे अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। अनुपम, ममता अगर पीएम मोदी पर यह आरोप लगा रही हैं तो बंगाल में जो मतुआ समुदाय है वो बांग्लादेश का जो मतुआ समुदाय है उससे किस तरह से जुड़ा हुआ है और कैसे उस पर असर हो सकता है आज के चुनाव पर? देखिए, मतुआ समुदाय जो है वो मेनली उसका ओरिजिन आज के जो बांग्लादेश है वहां हुआ था, लेकिन पार्टीशन से पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था वो, लेकिन पार्टीशन के बाद वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, फिर अल्टीमेटली बांग्लादेश में तब्दील हुआ। तो उसका ओरिजिन जहां हुआ है वो बांग्लादेश है। तो उस जगह में जहां पे हरिचांद ठाकुर का उद्भव हुआ, घर जन्म हुआ, उस जगह पे पीएम जब गए तो वहां पे काफी मतुआ समुदाय है। तो मतुआ समुदाय वहीं से आया है हिंदुस्तान में, भारत में। और जो बॉर्डरिंग इलाके हैं बांग्लादेश के, खास तौर पर जो असर है, नदिया जो है वो एकदम बॉर्डरिंग इलाका है, उत्तर 24 परगना बॉर्डरिंग इलाका है। इन दो जिलों में सबसे ज्यादा असर है मतुआ समुदाय का। तो मतुआ समुदाय का वहां पे जिस तरह का प्रभाव है, वहां यहाँ पर भी उसी तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ममता बनर्जी साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि मतुआ संप्रदाय को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि मतुआ संप्रदाय का पिछली बार बीजेपी को वोट मिला था, तभी रानाघाट जैसी सीट निकल पाई थी और एक सीट निकली थी। तो उस वक्त सीएए की बात कही गई थी, लेकिन अभी बीजेपी क्लियरली सीएए की बात कुछ नहीं कह रही है। अमित शाह ने मैनिफेस्टो के वक्त कहा कि जब सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में हम इसे लागू करेंगे। एक अवधि के तौर पर इसे दिया गया, लेकिन इससे पहले तक सीएए पर कोई तय वो नहीं है। तो सीएए को लेकर ही प्रभावित करने की कोशिश है मेनली। बहुत धन्यवाद अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता।